हम बहुत सालों बाद अपने घर वापस जा रहे थे। घर, कम से कम पिताजी उसे घर ही कहते थे। मेरे लिए वो बस राजस्थान के बाहर एक सूनी सी जगह थी, जिसका नाम कभी पूजा में नहीं लिया गया, जिसकी तस्वीर घर की किसी अलमारी में नहीं थी। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, आसपास के घर कम होते जा रहे थे। सड़क पतली हो गई, हवा सूखी, रेत उड़ रही थी, लेकिन खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे गले में खुश्की महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, यहाँ कोई रहता भी है? पिताजी ने जवाब नहीं दिया। अम्मा ने बस इतना कहा, पानी खत्म मत करना। मैं समझ नहीं पाया कि पानी की बात यहाँ क्यों जरूरी थी। जब गाड़ी रुकी, मैं सबसे पहले उतरा। सामने पत्थर का पुराना घर था। कोई बाउंड्री नहीं, कोई ताला नहीं, कोई घंटी नहीं, बस दरवाजा आधा खुला हुआ। मुझे अजीब लगा। अगर कोई यहाँ नहीं रहता तो दरवाजा बंद क्यों नहीं है? मैंने अंदर कदम रखा। अंदर ठंडक थी, रेगिस्तान जैसी नहीं, पत्थरों से आती हुई, पुरानी, जैसे धूप ने कभी इस जगह को छुआ ही ना हो। अम्मा! मैंने कहा। यहाँ आवाज गूंजती नहीं है। मेरी आवाज लौटी ही नहीं। मैं पीछे मुड़ा। पिताजी अब भी बाहर खड़े थे। घर को नहीं देख रहे थे, जमीन को देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि अगर उन्होंने ऊपर देखा तो घर उन्हें पहचान लेगा। शाम बिना बताए उतर आई। बिजली नहीं थी। अम्मा ने दिया जलाया। दिए की लौ बहुत सीधी नहीं थी, हल्की सी एक तरफ झुकी हुई। मैं जमीन पर बिछी चादर पर लेटा और छत देखता रहा। छत पर कोई दरार नहीं थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई वहां खड़ा है, सिर्फ महसूस। उस रात घर ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन घर के अंदर किसी ने सांस ली, जोर से नहीं। मैं उठ बैठा। पिताजी! उनका जवाब तुरंत आया, लेट जाओ। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठा तो मुझे सिर भारी लग रहा था। मैं बाहर निकला। घर के पीछे एक पुराना कुआं था। मैंने झांक कर देखा, अंदर अंधेरा नहीं था। अंदर जैसे कोई नीचे खड़ा हो और ऊपर देख रहा हो। मैं पीछे हट गया। उधर मत जाना। पिताजी की आवाज पहली बार डर के साथ आई। मैंने पूछा, ये घर हमने छोड़ा क्यों था? पिताजी ने मेरी तरफ नहीं देखा। उन्होंने बस कहा, क्योंकि इस घर ने किसी को अपना मान लिया था। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार देखा, पिताजी ने घर में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। न पूजा, न मंत्र, न दिया। जैसे इस जगह पर भगवान को बुलाना ठीक ना हो। दूसरी रात किसी ने मुझे पहली बार नाम से नहीं बुलाया। उसने कहा, आ गए। आवाज दीवार से नहीं आई, सीधे मेरे पीछे से आई। मैं पलटा, कोई नहीं था, लेकिन दिए की लौ अब भी मेरी तरफ झुकी हुई थी। अम्मा चुपचाप रोने लगी। पिताजी ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में उन्होंने कहा, अब सोना मत। और तभी घर के अंदर कुछ चला। कदम नहीं थे, वजन था, जैसे कोई बहुत भारी चीज कमरे से कमरे में सरक रही हो। दीवारों पर हल्की सी गर्मी आई। रेत की गंध नहीं, धुएं की नहीं, कुछ जली हुई मिट्टी जैसी। मेरे कान के पास एक आवाज आई, अब ये बड़ा हो गया है। उस पल मुझे समझ आ गया, खतरा हम पर नहीं था, खतरा मुझ पर था। पिताजी उठ खड़े हुए। उन्होंने पहली बार घर की तरफ देखा और कहा, हम बहुत देर कर चुके हैं। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थी। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे इंतजार कर रहा हो। भागो! पिताजी ने कहा। मैं हिचकिचाया। अम्मा ने मुझे धक्का दिया। अब मत रुकना। मैं बाहर भागा। पीछे मुड़ा तो अम्मा दरवाजे के अंदर थीं, पिताजी उनके सामने, और उनके पीछे वो पूरा दिखाई दे रहा था, बहुत लंबा, बहुत सीधा, आदमी जैसा, लेकिन इंसान नहीं। उसका चेहरा बहुत शांत था, जैसे ये सब पहले से तय हो। दरवाजा बंद हुआ। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। मैं दौड़ता रहा। सूरज निकल आया था, लेकिन पीछे घर वैसा ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शहर लौट आया, लोग, मंदिर, घंटियां, सब वैसा ही,
लेकिन अब मुझे पता है, कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती, वो इंतजार करती हैं। और जब वो इंतजार करती हैं तो उम्र नहीं देखती, वो हक देखती हैं।